क्या होता है एसएसबी, क्या आप ऑफिसर बनने के लायक हैं या नहीं। एसएसबी अपने आप एक सबसे टफेस्ट इंटरव्यू प्रोसेस माना जाता है। दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज ड्यूटी। या तो स्क्रीन इन होंगे या आप स्क्रीन आउट होंगे। इस टेस्ट में लगभग 80% बच्चे आउट हो जाते हैं। ये फाइनलाइज किया जाता है कि कौन बच्चे यहां पर रहेंगे और कौन बच्चे घर वापस जाएंगे, क्या वो ऑफिसर बनने लायक है या नहीं। भाई आगे जाके सेना को ज्वाइन करेगा, राइट। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो लिखना होता है। प्रॉपर तरीके से चीजें यहां पर जो है देखी जाती है कैंडिडेट के अंदर, ताकि सही सिलेक्शन प्रोसेस हो। जादू किसको कहते हैं वो मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी आप लोगों से। हेलो एवरीवन, हाल ही में एनडीए सीडीएस के एग्जामिनेशन हुए हैं और काफी बच्चों ने रिटर्न जो है क्वालिफाई किया है। काफी बच्चे जो है इंडियन फोर्सेस को सैन्य अधिकारी के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं बना रहता है कि एसएसबी क्या होता है, एसएसबी के 5 डे प्रोसेस में क्या क्या टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, क्या होता है एसएसबी। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे कैंडिडेट की पर्सनालिटी को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि क्या आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, क्या आप ऑफिसर बनने के लायक हैं या नहीं। ये पूरा टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर क्या कुछ होता है, क्या ये डे 1 से लेकर डे 5 तक की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से टास्क जो है परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन ऑफिसर इसमें इंक्लूड होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ यहां पर आज के सेशन में शेयर करने वाला हूं। तो आप सभी जानते हैं जब हम एसएसबी की बात करते हैं तो एसएसबी को लेकर बहुत सारे मिथ्स स्टूडेंट्स के माइंड में बने रहते हैं। एसएसबी अपने आप एक सबसे टफेस्ट इंटरव्यू प्रोसेस माना जाता है, जिसमें कैंडिडेट को उसकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए अलग अलग प्रोसेस यहां पर बना रखे हैं। इन प्रोसेस के बारे में मैं आज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, जो आप लोगों को स्लाइड्स पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट का जब सवाल होता है एसएसबी को लेकर, तो एक सवाल यह आता है कि एसएसबी इंटरव्यू है क्या, और डे 1 डे 2 पे या रिपोर्टिंग के टाइम से लेकर क्या क्या प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं कराए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम डे 1 की मैं जब बात करता हूं, हालांकि यहां पर बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं कि इंटरव्यूज एसएसबी 5 डेज प्रोसेस होता है, जिसमें एक कैंडिडेट की ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि जिस कैंडिडेट को ले रहे हैं क्या वो ऑफिसर बनने लायक है या नहीं। भाई आगे जाके सेना को ज्वाइन करेगा, राइट। अब उसके अंदर ऑफिसर वाली क्वालिटी होगी तभी तो उसको ऑफिसर बनाया जाएगा। एक्चुअली में दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज ड्यूटी। यार बच्चों, ये जॉब नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है जो पूरे सेना, पूरे मैं कह सकता हूं आपकी सुरक्षा की, इंडिया की सुरक्षा की एक जिम्मेदारी है। यहां पर एसएसबी बच्चे इन एंट्रीज के लिए जो जनरली लिया जाता है, एनडीए सीडीएस एफकेट एनसीसी जैक टेक्निकल एंट्रीज और बहुत ऐसी सर्विस एंट्रीज है जिनके लिए एसएसबी इंटरव्यू डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस में डे 1 की अगर मैं बात करता हूं तो ये पूरा 5 डेज का प्रोसेस है, जिसको हम 1 बाय 1 करके यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूं डे 1 पे। पहले बच्चों आप सभी जानते हैं डे 1 को हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। मतलब आप या तो स्क्रीन इन होंगे या आप स्क्रीन आउट होंगे। मान लीजिए आपका आज इंटरव्यू है, राइट। जैसे कि मैंने यहां पर डे 1 लिखा है, डे 0 भी होता है। डे 0 उसको कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कल आपका इंटरव्यू रहा, आज आप अभी पहुंचे हैं 11 बजे या 2 बजे पहुंचे हैं। तो 11 बजे आप पहुंचे हैं तो उस दिन तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो उसको डे 0 हम कह देते हैं। अगले दिन आपका करीबन जो है एसएसबी सेंटर्स पे 6 बजे जो आप लोगों की रिपोर्टिंग हो जाती है। रिपोर्टिंग होने के बाद सबसे पहले आपका सुपरफिशियल डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। देखा जाता है कि जिस कैंडिडेट को हमने बुलाया था वही पहुंचा या कोई और आ गया है, वो चीज टेस्ट की जाती है। उसके बाद आप सभी को टेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सेंटर पे 150 स्टूडेंट है, तो 1 से लेकर 150 तक टेस्ट नंबर सबको अलॉट कर दिए जाएंगे, और उसके बाद आप लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप ब्रेकफास्ट करोगे प्यारे बच्चों, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपका राउंड 1 स्टार्ट होता है, जिसको हम कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, और इसी को एलिमिनेशन राउंड कहते हैं। इस टेस्ट में लगभग 80% बच्चे आउट हो जाते हैं, 20% बच्चे हैं जो स्टेज 2 में जा पाते हैं। ये स्टेज 1 का प्रोसेस है जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। अब यहां पर क्या क्या टेस्ट प्रोसेस किया जाता है इसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हैं तो यहां पर जो सबसे पहला टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड OIR टेस्ट, जिसको ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग बोलते हैं। एक्चुअली में ये 2 टेस्ट यहां पर लिए जाते हैं, OIR 1 एंड OIR 2। ये एक्चुअली में वर्बल एंड नॉन वर्बल आपका एक तरीके का रीजनिंग का ही टेस्ट होता है, जिसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और इसको आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर रीजनिंग की कोई भी बुक से आप यहां पर प्रैक्टिस करते हैं। तो जिन बच्चों को रीजनिंग किया तो उनको ये चीजें बहुत सिमिलर देखने को मिलेंगी। ये आपका एक टेस्ट होगा। OIR होने के बाद आपका दूसरा टेस्ट परफॉर्म कराया जाता है, जिसको हम बोलते हैं PP एंड DT, जिसको हम कहते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जिसमें आपको 30 सेकेंड के लिए एक हेजी पिक्चर्स दिखाई जाती है।
उसके बाद आपको 4 मिनट दी जाती है उस पे स्टोरी लिखने के लिए। जैसे आपकी स्टोरी कंप्लीट होगी तो आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा। ग्रुप आपका जो है बनाकर एक सेमी सर्कल में बैठा दिया था। जनरली 10 से 15 कैंडिडेट होते हैं। एक एक मिनट सबको नरेशन का टॉपिक के बारे में बोलने का जो है दिया जाता है। डिस्कशन होता है। डिस्कशन में जो बच्चे जो हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पूरा एक बनता है। उसके बाद रिजल्ट बता दिया जाता है कि OIR एंड जो PPDT का जो आपका परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर यह फाइनलाइज किया जाता है कि कौन बच्चे यहां पर रहेंगे और कौन बच्चे घर वापस जाएंगे। जो बच्चे पास होते हैं उनको स्टेज 2 के लिए आगे जो भेज दिया जाता है, बाकी को घर वापस भेज दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, राइट। तो स्क्रीनिंग के बाद आता है डे 2। डे 2 बेसिकली आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी साइक को देखा जाता है। और साइक अपने आप में नेचुरल सेल्फ होता है आपकी पर्सनैलिटी का। इसमें बेसिकली टू फाइंड आउट द साइकोमेट्रिक स्टेट्स। साइकोमेट्रिक स्टेट्स की जब मैं बात करता हूं तो साइकोमेट्रिक स्टेट्स का मतलब होता है कि इंसान का ओरिजिनल सेल्फ, एक तरीके का पर्सनालिटी टेस्ट है जो कभी भी फेक नहीं होता है। हर एक इंसान की जो पर्सनालिटी है वो इस टेस्टिंग प्रोसीजर से कहीं ना कहीं जो है टेस्ट किया जाता है। सालों से ये टेस्टिंग प्रोसीजर है जो कभी फेल नहीं हुआ। बिल्कुल हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर ऑब्जर्व किया जाता है और ये कभी भी जो है फेक साबित नहीं हुआ कि कोई टेस्टिंग में जो है कमी रह गई है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपकी जो है साइकोमेट्रिक स्टेट्स को देखा जाता है कि आपका जो लेवल है, आप किस तरीके की पर्सनालिटी है, आप कहां पर लाइक करते हैं, क्या आप फौज को, सेना को ज्वाइन करने लायक है या नहीं। वो टेस्टिंग, ये इसको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर देखते हैं। इसमें जनरली 4 टेस्ट जो है कंडक्ट किए जाते हैं जहां पर आपका जो असेसमेंट होता है वो सबकॉन्शियस माइंड और मेंटल टेस्ट जो है बच्चे, वो कहीं ना कहीं ट्रेट्स को चेक किया जाता है कि आने वाले टाइम में, देखो मेंटल ट्रेट्स का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा तो नहीं कि आने वाले टाइम में ये जो है खिलाफ हो जाए या इसके अंदर सुसाइडल होता है। वो आपके डूजियर में जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से देख लेता है कि इसका जो माइंडसेट क्या है, किस तरीके का इंसान है। सबकॉन्शियस माइंड की जब मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, इसको ट्रू सेल्फ कहते हैं हमारी पर्सनैलिटी का। एक ह्यूमन ब्रेन का सबसे जो ट्रू सेल्फ होता है दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कभी झूठ नहीं बोलता और ना आप इसको कभी कहीं भी जो है इसको फेक पर्सनैलिटी बना सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड का प्रॉपर ये टेस्ट होता है कि जो भी आपने सीखा, जो भी आपका ओरिजिनल सेल्फ है वो आप वहां पर प्रोजेक्ट कर पाओ। वही चीज यहां पर जो है कहीं ना कहीं देखी जाती है जिसको हम NLP के थ्रू, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू यहां पर आप लोगों की स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। इसमें सबसे पहला टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड टैट, थीमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट इसको कहते हैं, जिसमें आपको प्यारे बच्चों 11+1 मतलब 11 पिक्चर आपको दिखाई जाएंगी। एक पिक्चर ब्लैंक होगी जिसपे आप लोगों को स्टोरी लिखनी होगी। 11 पिक्चर जब आप दिखाई जाएंगी, ये 11 पिक्चर के बेसिस पर आपको स्टोरी बनाई जाएगी, देखी जाएगी कि आपने क्या ऑब्जर्व किया जो आप स्टोरी में लिख रहे हो। एक पिक्चर के लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 मिनट्स आप लोगों को जो है मिलेंगे। जैसे ये टेस्ट जो है कंप्लीट होगा उसके बाद दूसरा टेस्ट यहां पर हो जाता है जिसको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपको 60 वर्ड्स दिए जाते हैं। मतलब 1 by 1 स्लाइड्स पे चलते हैं 60 वर्ड। एक वर्ड आएगा, 15 सेकंड तक वर्ड रहेगा, उसके बाद दूसरा वर्ड आएगा। 15 सेकंड में उस वर्ड को आपको ऑब्जर्व भी करना और 15 सेकंड में ही आपको रिस्पॉन्स भी लिख देना है। अपने आप में बहुत बड़ा टेस्ट है, राइट। तो ये बच्चे आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहलाता है। उसके बाद होता है SRT, जिसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं, कि आप किसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेंगे वो चीज चेक की जाती है, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स का समय दिया जाता है आपके रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए। नेक्स्ट टेस्ट आता है दैट इज SDT, जिसको हम सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट बोला करते हैं। इसमें आप लोगों को लिखना होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो लिखना होता है। ये पूरा का पूरा आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जहां पर आपका जो TO, जिसको प्यारे बच्चों हम कहीं ना कहीं टेक्निकल ऑफिसर कहते हैं, इसी को हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड TO। TO मतलब क्या होता है यहां पर? टेक्निकल ऑफिसर, राइट। टेक्निकल ऑफिसर जो है एसेस कर रहा होता है, आपकी रिपोर्ट बना रहा होता है। ये तो हो गया साइकोलॉजिकल टेस्ट। बात करते हैं डे 3 की। देखिए GTO जो होता है बच्चे, GTO का मतलब होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ये डे 3 एंड डे 4 पर जो है कहीं ना कहीं परफॉर्म किया जाता है। यहां पर पार्ट 1 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर ये टास्क जो है परफॉर्म किए जाते हैं। ये आपको 5 टास्क देखने को मिलते हैं, जहां का आपको सबसे पहले होगा ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन आप लोगों से करवाया जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसको GP बोलते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम, इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम दे दी जाती है और उसमें आपको देखा जाता है कि आप किस तरीके से जो वहां पर रिएक्ट करेंगे, क्या कौन सी चीज को आप जो है पहले चूज करेंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे। GP होगा। GP के बाद बच्चे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा। आपको जो है डिवाइड कर दिया जाएगा 10 के ग्रुप में कहीं ना कहीं, और एक टास्क परफॉर्म कराया जाएगा।
यही इसी के बाद बच्चे कहीं ना कहीं हाफ ग्रुप टास्क होता है जिसको एचजीटी बोलते हैं। मान लीजिए यहां पर 10 का जो है ग्रुप था, 10 लोगों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाए, वो और डिटेल में चेक करना चाह रहे हैं तो 5-5 का वो ग्रुप बना देंगे 5+5, जिसमें देखेंगे कि आप एक कैंडिडेट कैसे परफॉर्म कर पा रहे ताकि वो हर कैंडिडेट को अच्छे तरीके से यहां पर देख सकें। उसके बाद आता है लेक्चरेट। लेक्चरेट इंडिविजुअल राउंड होता है जहां पर एक कैंडिडेट को एक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड पे 4 टॉपिक गिवन होते हैं। उन टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आप बोलना चाहे वो बोल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। 3 मिनट आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है और 3 मिनट ही आप लोगों को जो है बोलने के लिए दिया जाता है। हालांकि 2 मिनट 2.5 सेकंड प्रिपेयर करने के लिए और 2 मिनट 2.5 सेकंड जो है कहीं ना कहीं बोलने के लिए दिया जाता है। 30 सेकंड में आपको जो है जैसे बेल बजती है तो वहां पर जो इंडिकेशन जो दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कंक्लूड करना होता है। ये आपका जो है पार्ट 1 है जीटीओ का, जिसमें आप लोगों की स्किल को टेस्ट किया जाता है कि आपका टीम वर्क कैसा, आप एज ए टीम किस तरीके से काम करोगे, आपका कम्युनिकेशन कैसा, आपका ग्रुप डिस्कशन और लेक्चर में टेस्ट कर लिया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है बच्चे वो टेस्ट कर ली जाएगी। इसी के अंदर आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है टेस्ट कर ली जाएगी, जो आपका जीटीओ कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्ट बना रहा होगा। पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 में आपके ये ऑब्स्टिकल जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिसको आईओ हम बोलते हैं। कमांड टास्क होता है जिसमें आपकी लीडरशिप टेस्ट को टेस्ट किया जाता है। फाइनल ग्रुप टास्क होता है जिसमें आपकी ग्रुप कोऑर्डिनेशन को देखा जाता है कि आप किस तरीके से ग्रुप कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग किस तरीके से करते हैं। ये पूरा जीटीओ का जो है परफॉर्म कराया जाता है, जहां पर आपका जीटीओ मतलब ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपकी रिपोर्ट बना रहा होगा कि किस कैंडिडेट ने कैसा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं पर्सनल इंटरव्यू, देखिए पर्सनल इंटरव्यू जनरली आप लोगों का डे 2 पे डिसाइड हो जाता है कि आपका पर्सनल इंटरव्यू डे 2 पे होगा, डे 3 पे होगा या डे 4 पे होगा। यह आपका जो है कहीं ना कहीं वहां पर डिसाइड कर दिया जाता है। तो अगर मैं यहां पर कहने की कोशिश करूं डे 2, डे 3, डे 4 किसी कभी भी इंटरव्यू हो सकता है, तो इंटरव्यू के लिए आप लोगों को प्रिपेयर रहने की जरूरत है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इंटरव्यू के लिए आप तैयार रहेंगे, राइट। दूसरा हमारे यहां पर आता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस हमारा बच्चे रिजल्ट राउंड होता है जहां पर सारे ऑफिसर कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा, जीटीओ, टीओ जिसको टेक्निकल ऑफिसर और आपका आईओ जिसको इंटरव्यूइंग ऑफिसर कहते हैं, ये तीनों ऑफिसर बैठते हैं, पूरी टीम होती है जहां पर ये देखा जाता है कि जिस जिस कैंडिडेट को हमने रेटिंग दिया है, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देखिएगा, यहां पर ऑफिसर जो एसेस करते हैं आपके परफॉर्मेंस को, कि जो जो आपको मार्क्स दिए गए हैं, जो जो आपकी परफॉर्मेंस को एसेस किया गया है, वो तीनों ऑफिसर बैठते हैं, वो अपनी रिपोर्ट देखते हैं और वहां पर ये देखा जाता है कोई अगर डाउट होता है तो वहां पर भी आप लोगों से क्रॉस सवाल पूछ लिए जाते हैं। प्रॉपर तरीके से चीजें यहां पर जो है देखी जाती है कैंडिडेट के अंदर, ताकि सही सिलेक्शन प्रोसेस हो। क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि ये जॉब नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप के ऊपर जो है एक जिम्मेदारी होगी देश को संभालने की। तो वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग प्रोसेस बिल्कुल भी जो है गलत नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं वो बिल्कुल जो है विचार करते हैं। उसके बाद आपसे लोगों से सवाल भी पूछे जाते हैं, पर्सनल इंटरव्यू का फीडबैक्स भी जो है उसी के अंदर रहता है। फिर वहां पर फाइनल डिसीजन आता है कि आप रिकमेंडेड है, नॉट रिकमेंडेड है। जो बच्चे रिकमेंडेड होते हैं उनको आगे मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, और जो बच्चे रिकमेंडेड नहीं होते हैं, नॉट रिकमेंडेड होते हैं, उनको घर वापस भेज दिया जाता है। तो ये है वो पूरा का पूरा प्रोसेस। कितना फेयर, कितना शानदार प्रोसेस है एसएसबी का, जहां पर गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं है, आपकी पर्सनालिटी ओरिजिनल रहती है। अब कुछ सजेशन मेरी ओर से आप लोगों के लिए हैं कि क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो भी आप लोग कर रहे हैं, बी ऑनेस्ट एंड नेचुरल। आपको ऑनेस्ट एंड नेचुरल रहने की जरूरत है। रेगुलर जो आप प्रैक्टिस करते हैं टैट वेट एंड एसआरटी की, अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हालांकि हमारी पूरी टीम यहां पर एसएसबी के लिए तैयारी कराती है, जहां पर विकास सर बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको ट्रीट कर रहे होंगे, राइट। अगर मैं बात करता हूं कि सर तो आईओ के लिए वो काम कर रहे होंगे। हमारी टीम, मैं आपकी पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन और इन पूरी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैंडिडेट को किस तरीके से परफॉर्म कराया जाता है। तो बहुत शानदार टीम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्टे फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट। तो ये भी सारी की सारी चीजें आप लोगों को जो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बात करते हैं बैच की, तो आपको मैं बता दूं कि हमारा बैच जो है 5 मई से शुरू होने वाला है। ठीक है, हमारा बैच जो है 5 मई से शुरू होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। ये बैच बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे जो है मान के चलिए कि शुरू हो चुका है। इसमें आप आके एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। बच्चे आपकी ओएलके न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आपका जो नेचुरल सेल्फ है वो तैयार कराया जाएगा, जो शायद कोई एकेडमी नहीं बताती कि किसी इंसान की पर्सनालिटी को कैसे बदलना है। ये मेरी बात याद रखिएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जो बच्चा डरता हो, इंग्लिश नहीं आता जिसे को, वो मेरे से मिल लीजिएगा एक बार। जादू किसको कहते हैं वो मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी आप लोगों से, राइट। तो बच्चे यहां पर जीटीओ क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी, इंडिविजुअल फीडबैक्स एंड डेडिकेटेड क्लासेस। आपके जो पर्सनल इंटरव्यूज होंगे वो एक से ज्यादा पर्सनल इंटरव्यू रखे हर एकेडमी पे आपको एक देखने को मिलेगा। और बच्चे फीस जो है हमारी रहने वाली है, एक बार आप फीस दोगे, और फीस का भी मैं आपको बता दूं बच्चे, फीस जो है हमारी वो मात्र कितनी है,
4,999 मतलब 5,000 रुपए फीस है और वो हमारी सिर्फ और सिर्फ बच्चे टिल सिलेक्शन तक फीस है। आप एक बार आइए और जब तक सिलेक्शन हो तब तक आप पढ़ते रहिए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो सिलेक्शन की जर्नी को बहुत शानदार बना सकते हैं RWSSB ट्रेनिंग कैंप के साथ। बैच शुरू हो रहा है 5 मई से, जुड़िएगा अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से बेहतर करने के लिए। तो ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को बताया, किन किन बातों का आप लोगों को जो है ध्यान रखने की जरूरत है। ये है आपका SSB का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई होगी कि डे 1 से लेकर डे 5 तक क्या क्या होता है। अब इन पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ, जहां पर हमारी पूरी टीम आप लोगों को एक एक करके एक एक चीज को समझा रही होगी कि क्या क्या प्रोसेस होता है, किस किस तरीके से क्या होती है पीपीडीटी, अच्छी पीपीडीटी कैसे लिखी जा सकती है, टैट में किन बातों का ध्यान रखना है, एसआरटी कैसे लिखना है, एसडीटी कैसे लिखना है। ये सब चीजें आप लोगों को जो है एक एक करके आपको वीडियो के थ्रू यहां पर हम आप लोगों को समझाते रहेंगे। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।